सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स करियर पॉइंट प्लेटफॉर्म। सो आज का मेरा ये जो वीडियो है, इट इज वन ऑफ द अगेन वेरी गुड अपॉर्चुनिटी थ्रू द गेट एग्जामिनेशन। देखो, गेट एग्जाम के बारे में मैं पहले भी बहुत बार बोला हूं और मैं वही सेम लाइनें आपको रिपीट करती मिलेगी मेरी वीडियोस में, जिसमें मैं गेट की बात कर रहा हूं कि गेट इज अ वंडरफुल एग्जाम। वंडरफुल एग्जाम है, रीजन बिहाइंड क्योंकि गेट एक ऐसा एग्जाम है कि आप एक एग्जाम दो और एक एग्जाम के थ्रू आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस ओपन हो जाती हैं। आप जॉब की बात करो, प्राइवेट की, गवर्नमेंट की, पब्लिक सेक्टर की, आप हायर स्टडीज की बात करो, आप मैनेजमेंट कोर्सेज की बात करो, आप इंडिया की बात करो, अब्रॉड की बात करो, एक सिंगल एग्जाम और मल्टीपल ऑप्शन तुम्हारी ओपन हो जाती है। दैट इज ऑब्वियस कि कितना मार्क्स तुम्हारा अच्छा रहता है गेट में, अपॉर्चुनिटीज अकॉर्डिंगली होगा, दैट इज श्योर। ऐसा नहीं है कि अगर आप गेट मेयर क्वालिफाई कर लेते हो और किसी ने गेट में 60 मार्क्स लिए हैं, 50 मार्क्स लिए हैं, तो अपॉर्चुनिटीज दोनों के लिए सेम होगा, ऐसा नहीं है। दूसरा चीज, आप गेट में कितने भी मार्क्स अगर आप लेके आते हो, यस अपॉर्चुनिटीज आर देयर। चाहे हम जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, पब्लिक सेक्टर के लिए, या हम हायर स्टडीज के लिए बात करें, अपॉर्चुनिटीज आर देयर। रीजन बिहाइंड, क्योंकि आज का आप लोग इंजीनियरिंग के एक ऐसे एरा में है जहां पे करियर बनाना बहुत ज्यादा आसान है ड्यू टू वेरी लेस कंपटीशन। चेक करो गेट में कितने स्टूडेंट्स अपीयर हो रहे हैं, 6-7 साल पीछे चले जाओ, कितने स्टूडेंट्स अपीयर होते थे। तो कंपटीशन इज वेरी वेरी लेस नाउ डेज, स्पेशली फॉर द कोर ब्रांचेस लाइक मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल। तो आप लोगों में से जो भी इस साल पास आउट हो रहे हैं 25 में या 26 में होंगे या 27 में होंगे, तो मेरे को लग रहा है कि अगले 2-4 साल स्टिल अगर आपके पास अभी हैं कि जिसमें आप लोग बहुत इजीली गेट के थ्रू आप लोग करियर बना सकते हैं। तो आप लोग टारगेट करो, गेट एग्जाम को टारगेट करो और अपना प्रिपरेशन करिए। तो आज का जो नोटिफिकेशन है दैट इज अगेन थ्रू द गेट एग्जामिनेशन, लेकिन दिस इज द फर्स्ट पब्लिक सेक्टर जो गेट के थ्रू, गेट 2025 के थ्रू जिसने अपने फॉर्म्स अप्लाई करने के लिए ओपन कर दिया। दिस इज द फर्स्ट पब्लिक सेक्टर एंड विच इज नन अदर देन दिस गेल। गेल है एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग थ्रू गेट 2025 के थ्रू है, एंड दिस इज ऑल्सो अ महारत्ना पब्लिक सेक्टर। तो सैलरी पैकेजेस इज ऑल्सो वेरी वेरी गुड फॉर दिस, राइट। अब इसमें किन ब्रांचेस के लिए, केमिकल के लिए, इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए, मैकेनिकल के लिए एंड बीआईएस, किसमें कौन कौन सी ब्रांचेस एलिजिबल हैं। 65% इसमें आपको बीटेक क्राइटेरिया चाहिए, और किस ब्रांच के अंदर कौन कौन से क्वालिफिकेशन इन्होंने मांगे है, कौन सा गेट स्कोर मांगे है, वो सारी डिटेल्स इन्होंने यहां पे मेंशन किया हुआ है। तो आपका बीटेक इस डोमेन में होना चाहिए, और आपका जो गेट है वो केमिकल में, इंस्ट्रूमेंटेशन में, इलेक्ट्रिकल में, मैकेनिकल में और अदर कंप्यूटर साइंस में, जो नीचे यहां पे मेंशन है। तो यहां पे बीएएस क्यों लिखे है, क्योंकि इसमें बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग फॉर कंप्यूटर साइंस आईटी भी एलिजिबल है, और बीसीए और मतलब सॉरी एमसीए वाला भी इसके अंदर एलिजिबल है। तो एमसीए कैंडिडेट्स आप लोगों के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है गेल के अंदर। अब यहां पे आप लोगों को डाउट आएगा कि सर किस ब्रांच में कितना नंबर ऑफ ओपनिंग्स होता है, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन यहां पे प्रोवाइड नहीं किया गया है। इसके बारे में मैंने आपको स्टेटमेंट्स बहुत पहले दिए हैं और बहुत वीडियोस में मैंने आप लोगों को बोला है कि पब्लिक सेक्टर नीड, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, ये दो कैसे ऑर्गेनाइजेशन है, ये दो ऐसे रिक्रूटमेंट के अपने प्रोसीजर्स हैं या जो जॉब ओपनिंग्स हैं, इन दोनों में के अंदर दे वांट राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। रिपीट कर रहा हूं, पब्लिक सेक्टर, या क्यों बहुत सारे पब्लिक सेक्टर नहीं देते आपको नंबर ऑफ कैंडिडेट्स का, बिकॉज उनको कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कि मेरे को इतने करने हैं या इतने नहीं करने हैं। दे वांट राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। अगर आप उनकी रिक्वायरमेंट को पूरा करते हो और उनको लगता है कि यस यू आर अ कैंडिडेट जो इस रिक्वायरमेंट को पूरा करता है, दे विल टेक यू। तो ये प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर में बहुत अच्छी चीज होती है, जो आपको एक बेनिफिट भी देता है और ग्रोथ के लिए भी आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एज का इसमें जो क्राइटेरिया है वो 26 ईयर्स का एज है, और किस डेट से होना चाहिए वो भी यहां पे मेंशन है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन का सारा डिटेल है, मतलब फाइनल ईयर आप लोग एलिजिबल हैं इसमें अप्लाई करने के लिए, क्योंकि अब गेट 2025 के बेस पे जो भी नोटिफिकेशंस आएंगे उसमें फाइनल ईयर विल बी एलिजिबल, राइट। फुल टाइम होना चाहिए सारा का सारा, और उसके बाद में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे फोकस करेंगे, हम ज्यादा नहीं करेंगे। जिसका 2023 और अर्लियर आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई, कैंडिडेट्स हु हैव बीन कंप्लीटेड देयर बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग एमसीए, और इसमें इन रेलेवेंट ब्रांच डिसिप्लिन इन द ईयर 2023 और अर्लियर आर नॉट एलिजिबल। तो ये भी यहां पे क्लियरली इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि आपका बीटेक, बैचलर जो है या एमसीए इस डोमेन में कंप्लीट होना चाहिए, इस ईयर में कंप्लीट होना चाहिए। तो 26 ईयर 18/3/2025 तक आपका जो एज है वो इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। कोई ऐसा चीज इन्होंने मिनिमम का क्राइटेरिया नहीं दिया, और ये रिलैक्सेशन है फॉर द रिजर्व्ड कैटेगरीज, राइट। उसके बाद हम बात करेंगे मैक्सिमम 56 इन ऑल केसेस, सभी रिलैक्सेशन मिला के। ना सीधा सैलरी पैकेजेस, सैलरी पैकेजेस आर वेरी वेरी हाई। 60,000 टू 180 का ग्रेड स्केल है, आपका पे स्केल है।
तो ये रफली आप लोगों का तकरीबन 15 से 18 के बीच में आप लोगों का इसमें सैलरी का बनता है। उसके बाद कहां पे आपका इसका होगा, पूरे इंडिया में कहीं पे भी आपकी इसमें हो सकती है। सिलेक्शन के लिए आपको यहां पे मेंशन्ड है कि आपका गेट के बेस पे होगा, और उसके बाद आप लोगों का इसमें जो नॉर्मली जो प्रोसेस है वो जीडी और इंटरव्यू होता है। और इसमें यहां पे कौन सा कॉरस्पॉन्डिंग इन डिसिप्लिन में अगर आपका बीटेक है इस के लिए आप एलिजिबल है, और किसमें गेट का पेपर होना चाहिए वो यहां पे क्लियरली इन्होंने मेंशन किया हुआ है। तो यहां पे बहुत सारे बच्चों के डाउट होता है कि सर मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है तो क्या मैं इसके लिए एलिजिबल हूं। तो इस कैटेगरी में अगर आप देखोगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की बात नहीं हो रही है, तो इट मींस इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इज नॉट एलिजिबल, क्योंकि काफी डाउट्स आए थे यहां पे इस पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड। उसके बाद आपका आ गया कि 2024 उससे पहले का नहीं वैलिड होगा, ओनली गेट 2025 के वाले ही एलिजिबल हैं इसके लिए। उसके बाद आप इसमें आप अप्लाई करेंगे, और इसका जो नॉर्मली जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है गेल का, दैट इज ग्रुप डिस्कशन एंड इंटरव्यूज, उसका इंफॉर्मेशन आप लोगों को लेट प्रोवाइड करेंगे। और इसमें जो प्रोसेस है 17 फरवरी से आपका फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगा, 17 फरवरी से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। आई थिंक गेट का जो लास्ट गेट का जो रिजल्ट आने का जो डेट है वो 19th ऑफ मार्च है, और 18 मार्च यहां पे लास्ट डेट इसमें रखा हुआ है। लेकिन नॉर्मली जो डेट आपको प्रोवाइड करते हैं गेट के रिजल्ट का, तो उसके 1-2 दिन पहले नॉर्मली आप लोगों का रिजल्ट आ जाता है। तो ऐसी बहुत अपॉर्चुनिटीज आएगी, और आप लोगों को जैसे जैसे अपॉर्चुनिटीज आती रहेंगी, चाहे वो विद गेट एग्जामिनेशन है चाहे वो विदाउट गेट एग्जामिनेशन है, आई एम गोइंग टू अपडेट एवरीथिंग हियर ऑन दिस प्लेटफॉर्म ओनली। स्पेशली जो इस रीजन के स्टूडेंट जो इस प्लेटफॉर्म को फॉलो कर रहे हैं, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू एंड कश्मीर, आप लोगों को मेरा रिक्वेस्ट है आप जैसे मर्जी लगाइए इसको, आप लोग गेट एग्जाम को लेकर सीरियस रहिए, और आप लोगों को अपनी स्टेट जॉब से ऊपर उठ के भी या उसके अलावा भी कुछ ऑप्शंस को लेके चलना चाहिए, क्योंकि इसके थ्रू बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलती है आप लोगों को गेट एग्जाम के थ्रू। स्टेट जॉब्स में बस एक कंस्ट्रेंट रहता है, एक प्रॉब्लम ये है कि अनसर्टेनिटी है कि आप लोगों का अब नेक्स्ट जॉब्स कब आएगा, राइट। तो ये ऐसी बहुत अपॉर्चुनिटीज आती रहती है। इससे पहले बीएल आया था, बीएचईएल आया था, बीडीएल आया था, सीपीसीएल आया, तो जैसी भी अपॉर्चुनिटीज आती रहेंगी, चाहे वो जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो हायर स्टडीज के पॉइंट ऑफ व्यू से, आई एम गोइंग टू अपडेट एवरीथिंग हियर ऑन दिस प्लेटफॉर्म। अभी गेट एग्जाम होने के बाद देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस पोस्ट गेट काउंसलिंग गाइडेंस फॉर द स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू एक्सपायर फॉर द हायर स्टडीज, या जो पब्लिक सेक्टर के लिए जो एक्सपायर करेंगे। दिस इज द प्लेटफॉर्म हु इज गोइंग टू प्रोवाइड यू ऑल द गाइडेंस फॉर दैट, राइट एवरीवन। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।